वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिनर कैसे पर। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास आप सभी को पढ़ाया जा रहा था। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो इस टाइम उसके चल रहे हैं, तो आपको सीरीज उसकी ज़रूर देखनी। पुराने वीडियोस को भी देखिएगा मिला करके, ठीक है। और अब इसके बाद आपकी पॉलिटी की जो सीरीज भी चल रही है वो कंटिन्यूस रहेगी, क्योंकि हम इसीलिए पॉलिटी को लेट में स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जो अधिनियम आ रहे हैं ना, ये आपके अधिनियम वहीं से रिलेटेड हैं। तो ये बैकग्राउंड भी है। हालांकि हमने आपकी जो पॉलिटी की बुक पढ़ा रहे हैं ना लक्ष्मीकांत, उसमें पृष्ठभूमि हमने उसकी आपको बताई है, लेकिन यहाँ से हम आपको पूरा डिटेल वाइज बताते चलेंगे, ताकि आपको उधर भी जो मिलेगा, उधर आपको शॉर्ट समरी थोड़ी मिली है शुरू में, और इधर आपको डिटेल में मिलेगा। चलिए देखते हैं। CUET वाले बच्चे ज़रूर से ज़रूर देखें पॉलिटी और हिस्ट्री की वीडियो को, जियोग्राफी की, ठीक है। PCS वाले भी ज़रूर देखें, वीडियो एग्ज़ाम वाले भी ज़रूर से ज़रूर देखें। आइए देखते हैं पहला क्या था हमारा, जो हम वीडियो आपका जहाँ से स्टॉप किए थे वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं अगला वीडियो। भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, कई सारे अधिनियम आए थे, हमने आपको बताया, पार्लियामेंट रिफॉर्म वगैरह सब आए थे, तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये आगे था। इसकी विशेषताएं क्या थी कि भारत को एक संघ स्थापित करने की योजना थी। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रति देशी रियासतों को शामिल होना उनकी स्वेच्छा पे डाल दिया था। इस समय ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या 11 थी, जो कि जैसे कैसे थे: बम्बई, मद्रास, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, अवध का क्षेत्र, सिंधु, ठीक है। तो 1935 का अधिनियम कई मामलों में अनोखा था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक के अधिनियम में सबसे बड़ा था। इसमें 321 धाराएं, 19 परिशिष्ट थे, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1935 का नियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास भी था, ठीक है। अंतिम संवैधानिक प्रयास भी था, और सबसे अधिक समय तक ये कार्यरत भी रहा था। सबसे अधिक समय तक ये जो है कार्यरत भी रहा था। अब देखिए होता क्या है, अब इसके बाद प्रांतीय चुनाव आ जाते हैं। प्रांतीय चुनाव आ जाते हैं तो 1936 में जो है, 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जो है अधिवेशन जब हुए थे, तो वहाँ पे जो है इन चुनावों में कांग्रेस ने जो है कांग्रेस जो है पीला बक्सा करके एक निशान चिन्ह लेती है। और जो आपके चुनाव होते हैं ना 1937 में, प्रांतीय चुनाव, ठीक है, प्रांतीय चुनाव जिनको बोला जाता है, ठीक है, प्रांतीय चुनाव, ठीक है। तो इसमें आपके 5 प्रांत थे, वहाँ पे सीटें आपकी थी, मद्रास था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत, बिहार, ठीक है। इन सब जगहों पे किया गया था। देखिए कांग्रेस कहाँ कहाँ थी आपकी: बम्बई, आसाम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है। यहाँ कांग्रेस जो है काफ़ी अंतर से जीती थी, और कांग्रेस का बोलबाला था एक तरीके से आप कह सकते हैं। और इस टाइम तो सुपड़ा साफ है। और आपका जो बाकी था, वहाँ बहुमत से कहाँ: बंगाल, पंजाब और सिंधु। जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका मुस्लिम लीग का ज़्यादा प्रभाव था, तो इस वजह से वहाँ पे वो इतना नहीं जीत पाते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे जो आपके कुछ इसमें नेता भी बनाए जाते हैं, कुछ बनते हैं। जैसे संयुक्त प्रांत में जो उत्तर प्रदेश में थे आपके गोविंद वल्लभ पंत जी थे, काटजू जी भी उस टाइम आते हैं, ठीक है। बंगाल में मुस्लिम लीग आपकी काफ़ी हाई रहती है। और वहीं पे जो है आपकी जो है मौलाना आपके सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो है परिषदीय केंद्रीय नियंत्रण परिषद बनती है, उसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। अब कांग्रेस का जो है मंत्रिमंडल जो है 1939 जब आता है, ठीक है, 1939 आता है, तो सब त्यागपत्र दे देते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गई थी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गई थी। जर्मनी जो है पोलैंड पे आक्रमण के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार, अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो घोषणा कर दी थी कि भारतीयों से बिना अनुमति लिए घोषणा कर दी थी कि भारत भी ब्रिटेन का साथ देगा, जर्मनी के विरुद्ध रहेगा। तो इस वजह से कांग्रेस ने जो सबको इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के जितने मंत्री थे सभी ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और डे ऑफ डिलीवरेंस भी मनाते थे, ये लोग मनाया था अम्बेडकर जी ने, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं क्या होता है, तो उसी टाइम आपका त्रिपुरी अधिवेशन होता है। देखिए अधिवेशन के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। अब वहाँ पे त्रिपुरी संकट आपने सुना होगा, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। तो देखिए त्रिपुरी संकट में क्या होता है कि पट्टाभी सीतारमैया जो होते हैं ना, फरवरी 1938 में जब हरिपुरा में कांग्रेस का सेशन होता है, तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब अगली बार जब फैजपुर में, ठीक है, फैजपुर के बाद गांव में ये होने वाला दूसरा था जो आपका त्रिपुरी हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका द्विवार्षिक अधिवेशन था। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना की समिति की स्थापना करी, ठीक है।
और वहीं पे जो है कांग्रेस के अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने थे। अब देखिएगा कैसे एक मतलब पता नहीं, मुझे गांधी जी के बारे में ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे वो सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष नहीं बने देखना रहे चाह रहे थे, कुछ ना कुछ रीजन था क्या? तो इसी वजह से कांग्रेस का नाम बदनाम है। चलिए देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, सुभाष चंद्र बोस को जो है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद पे दोबारा भी यहाँ पे नामित थे, ठीक है, और आपके अध्यक्ष उम्मीदवार बन गए थे। और गांधी जी के जो उम्मीदवार पसंदीदा थे वो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी चाहते थे कि ये बने, ठीक है, ये गांधी जी के फेवरेट थे। क्यों थे पता नहीं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के सामने अगर ऐसा वो कह रहे थे तो शायद पता नहीं क्या बात थी। और इनको हरा करके जो है वो अध्यक्ष बन भी जाते हैं, ठीक है। पहली बार हुआ था जब चुनाव हुआ था, ठीक है, सर्वसम्मति से बात नहीं बनी थी तो चुनाव हुआ था, ठीक है। तो होता क्या है, अब इसमें जो है गांधी जी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है, और काफ़ी बेरुखापन उनको दिखाते हैं। तो इन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफ़ा दे दिया। जब इस्तीफ़ा दे देते तो आपके कौन अध्यक्ष बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात याद रखिएगा आप, तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं इस्तीफ़ा देने के बाद किसके? सुभाष चंद्र बोस की जगह पे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है फिर कांग्रेस से अलग होकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी, जो कि वामपंथी विचारधारा की थी, ठीक है। और उसी टाइम जो है फिर क्या होता है, देखिए आपके कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है, ठीक है, जब जेपी नारायण और काफ़ी लोग मिल करके करते हैं। राम मनोहर लोहिया लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और कई सारे ऐसी आपकी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो कि भारत में जवाहर आपके जो हैं सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट में हो जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसका आपका आज का परिप्रेक्ष्य पूरा जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार, अभी भी वर्ल्ड वार जैसी स्थितियाँ चल रही हैं। देखिए होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका 3 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण के साथ प्रारंभ होता है। ये आप लोग जान लीजिए, ये जो है आपका ये पोलैंड है, ठीक है, पोलैंड पे जो है आपका आक्रमण के साथ शुरू होता है। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव किया, क्योंकि पता था बिना किसी अनुमति के उन्होंने कह दिया था भारत हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन में मई में 1940 में आम चुनावों के बाद चैम्बरलेन के बाद समाजवादी कट्टरता के प्रसिद्ध विंस्टन चर्चिल जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब 22 जून 1941 को जर्मनी द्वारा सोवियत रूस पर आक्रमण कर देने के बाद भारतीय साम्राज्य, जो कि आज तक ब्रिटेन के युद्धों के प्रयासों में सहयोग कर रहे थे, ब्रिटिश विरोधी रुखों को त्याग कर सरकार के युद्धों के प्रयासों का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ था और लगभग 6 वर्ष तक अमेरिका द्वारा जब तक जापान ही पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराते हैं तब तक ये चलता है। 1945 में जब बम गिराया जाता है तभी युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या आता है? अगस्त रेजोल्यूशन, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में क्या है देखिए, अब इसमें ये देखिए 8 अगस्त 1940 की डेट याद रखिएगा, पूछी जाती है। मार्च 1940 में जो है कांग्रेस ने अपने रामगढ़, याद रखिए कहाँ पे हुआ था, रामगढ़ के बिहार में वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के सहयोग सहयोग कर सकती है, ठीक है। तो कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन लॉर्ड लिंथगो ने 8 मार्च यानी अगस्त प्रस्ताव जो पारित किया था 8 मार्च 1940 को अगस्त रेजोल्यूशन दिया था। 1940 डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1940 को प्रस्ताव दिया, ठीक है, और मांग को अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव और दिया कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा, ठीक है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा में दे देंगे हम, और संविधान निर्माती संस्था का गठन कर देंगे हम, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या की वृद्धि कर देंगे। तो ये सब इसमें होता है। अब उसी टाइम मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। इकबाल जो थे उन्होंने इसकी जो है वहाँ पे मोहम्मद इकबाल, हमने आपको बताया था ना, इंकलाब जिंदाबाद बोले थे वो सबसे पहले। तो पाकिस्तान की जो मांग होती है वो कौन करते हैं? तो वो आपके चौधरी रहमत अली,
ये बात याद रखिएगा। चौधरी रहमत अली जो है नाउ और नेवर और टू बी लिव और पेरिस फॉर एवर एक पर्चा जारी करते हो, पाकिस्तान की जो है माप परिकल्पना करते हो, नक्शे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है अब देखिए होता है कि 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान में, देखिए 1940 में ही होता है ये, राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। इस समय की स्थापना मोहम्मद जिन्ना ने करी थी। देखिए 23 मार्च 1940 को भारत से पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाने की स्मृति में मुस्लिम लीग जो है 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया। उन्होंने 23 मार्च 1943 को ही मनाते हैं। ठीक है, सम्मेलन में प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। इसे फजहुल हक ने प्रस्तुत किया और इसका जो है खली कुंजमा ने जो है इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। ये बात याद रखिएगा। पृथक पाकिस्तान की मांग पहली बार आंशिक मान्यता 1942 के क्रिप्स जो मिशन आया था उसमें ब्रिटिश जो है भारत का राज्य को यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहता है तो उसकी आज़ादी होगी। ये देखिए पहले इन्होंने बीज जो बो दिया था वो आगे जाकर कैसा नासूर बनता है ये आप सभी को पता आप चल गया होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान का यहाँ से जन्म होता है और उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या और चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।